इस दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे मेटल हैं जो खुद को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, यानी कि खुद को सेल्फ सैनिटाइज कर सकते हैं। दरअसल इस इफेक्ट को बोला जाता है ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट, जिसके अंदर ब्रास जैसा मेटल, जिसको पीतल भी कहा जाता है, वो भी कुछ टाइम बाद अपने ऊपर लगे बैक्टीरिया को खुद ब खुद खत्म कर देता है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब ब्रिटिश और जर्मन की लड़ाई चल रही थी तो ब्रिटिश ने 1915 में अपना सबसे पहला गैस अटैक किया जर्मन्स के ऊपर, जहां पर 140 टन क्लोरीन गैस उन्होंने जर्मन्स के ऊपर छोड़ दी। लेकिन हुआ ये कि हवा चल गई ब्रिटिशर्स की साइड पर, जहां पर वो सारी गैस ब्रिटिशर्स की साइड ही चली गई थी, जहां पर इसका नुकसान ब्रिटिशर्स को ही हुआ था। इस दुनिया के अंदर बहुत सी एयरलाइंस ऐसी हैं जिनके रेट सेम से ही आपको पड़ जाते हैं जब भी आप टिकट लेते हो, चाहे आपका वजन 110 हो या फिर 200 किलो, आपका रेट सेम ही रहता है टिकट का। लेकिन फिर भी एक एयरलाइंस ऐसी है जिसका नाम है समोआ एयरलाइन, जो कि आपके वजन के हिसाब से आपका टिकट तय करती है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको पैसे भी ज्यादा ही देने पड़ेंगे। यूएस के लुजियाना के अंदर एक स्कूल था, लुजियाना एलिमेंट्री स्कूल, जहां पर गेब सोनियर एक जेनिटर का काम किया करते थे, यानी चौकीदारी भी कर लिया करते थे, साफ सफाई भी किया करते थे। और उनको 1985 में उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ इंस्पिरेशन दिया कि तुम पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दो, वो भी 39 की एज में। तो उन्होंने वहाँ से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी और इसके बाद में उनको टीचिंग डिग्री मिली, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते। दरअसल उनके पास में जब कोई काम नहीं हुआ करता था, वो क्लास में जाकर बैठ जाते थे और स्टडी वगैरह किया करते थे। इसके बाद में उनकी टीचिंग की जॉब लगी जब उनकी टीचिंग डिग्री कंप्लीट हो गई, और इसके बाद में आज वो उसी लुजियाना एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल हैं। जिस तरीके से आज के वक्त में सारी दुनिया में एक तरीके से लॉकडाउन हो रखा है और लोग अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन में रखे हुए हैं, इसी तरीके से एक सिंड्रोम के नाम का डिजीज भी था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जो कि इटली के डॉक्टरों ने फैलाया था जूइश लोगों के अंदर। दरअसल ये एक फेक डिजीज था, ये कोई ऐसा डिजीज नहीं था जिससे कि किसी की जान जा सकती थी या कुछ भी हो सकता था, बस ये नाम के लिए रख दिया गया था। सिंड्रोम के हो रखा है जूइश लोगों को, जिसके बाद में इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स में इन सारे जूइश लोगों को भर दिया था, ये कह के कि ये क्वारंटीन में है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेडली डिजीज़ है और इसी के साथ साथ हाईली कंटेजियस इलनेस है, और ये किसी को भी हो जाएगी जो भी इन लोगों के पास में जाएगा। तब जाके इन जूइश लोगों की जान बची थी नाज़ीज़ से। करीबन आज से 100-200 साल पहले ही अगर इंसानों की ज़िंदगी को देखा जाए तो वो बहुत जल्दी सो जाया करते थे और इसी के साथ साथ बहुत जल्दी उठा भी करते थे। लेकिन वो अपनी एक रात की नींद 2 बार में कंप्लीट किया करते थे, जिसको सेकंड स्लीप भी कहा जाता है। वो रात में जल्दी सोते थे, मतलब कि 6-7 बजे सो जाया करते थे, जिसके बाद में बीच में उठा करते थे रात में, और इसके बाद में कुछ काम करके दोबारा से सो जाया करते थे, और इसी को सेकंड स्लीप कहा जाता है। इस समुद्र के अंदर एक जेंटल जायंट भी मौजूद है जिसको मैनेटी भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ ये क्योंकि एक मरीन मैमल होता है तो ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करते हैं, इसी वजह से इसको सी काऊ भी कहा जाता है। इनका जब बच्चा पैदा होता है, दरअसल वो बच्चा खुद से सरफेस पे नहीं जा पाता है सांस लेने के लिए, तो माँ ही उसकी मदद करती है हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको सांस दिलवाने के लिए सरफेस पे ले जाके। यहाँ पर वैसे तो ये 20 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, समुद्र में रह सकते हैं, लेकिन ये हर 4-4 मिनट बाद सरफेस पे जाकर सांस लिया करते हैं। और यहाँ पर बुरी बात सिर्फ एक ही होती है कि अगर माँ बिछड़ जाए अपने बच्चे से तो उसका सरवाइव करना ना के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी इंसानों को मदद करनी होती है इनकी, तो वो इनको दूध पिलाकर ही बचा पाते हैं। दुनिया में कई जगह पर फलों की शेप चेंज की जाती है। दरअसल जब वो छोटे होते हैं तो उनको एक एनक्लोजर में डाल दिया जाता है, जिससे कि वो जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं तो उनकी शेप उसी एनक्लोजर के जैसी हो जाती है। जिस तरीके से जापान के अंदर वाटरमेलन यानी कि तरबूज की शेप कुछ स्क्वायरिश बनाई जाती है ताकि वो फ्रिज में आराम से आ सके और इसी के साथ साथ एक जगह पर आराम से रखे जा सके और बॉक्स में भी आ सके। और इसी तरीके से चाइना के अंदर कई सारे शेप में फलों को किया जाता है ताकि वो और महंगे बिकें। अगर ग्रेविटी की बात की जाए तो हम सभी को ऐसा लगता था कि दुनिया में हर जगह सेम ग्रेविटी ही रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब आप कनाडा जाओगे तो वहां पर एक जगह हुडसन बे और उसके आसपास के इलाके इंक्लूडिंग क्यूबेक, वहां पर माना जाता है कि और जगहों के मुकाबले कम ग्रेविटी है, जिस पजल को आज तक साइंटिस्ट सॉल्व करने में सक्षम नहीं रहे हैं। और वो आज भी यही सोच रहे हैं कि इस इलाके में ग्रेविटी
कम क्यों है सारी दुनिया के मुकाबले। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।